हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे आई बिलीव। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, कोशिश करती हूँ अच्छे से रहने। तो गाइस आज जो मैं वीडियो में मतलब ऑफकोर्स कंटेंट से तो आप सब पता लगा ही लेते हैं, लेकिन एंड फोटो से भी, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ लाइक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जिससे कि मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। और स्पेशली व्हेन यू आर ग्रोइंग ओल्ड, लाइक व्हेन यू आर इन 30s 40s और 50s, आपके डॉक्टर भी आपको रेकमेंड करेंगे। और मतलब आप लेट 20s में भी ले सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स, आपके डॉक्टर से सलाह करके भी आप ले सकते हैं और अपने खून की जांच करा के लाइक ब्लड टेस्ट के थ्रू भी आप ले सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं निकलता है लेकिन आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए, तो ये सप्लीमेंट कभी भी बेकार नहीं होते। स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने देश से बाहर रहते हैं और जिनको प्रॉपर वे में चीज़ें नहीं मिलती है, वो मैं आगे बताऊंगी वीडियोस में। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो और लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक ऐसी टैबलेट की जो कि हम खाना खाने के बाद इमीडिएटली ले सकते हैं। क्यों ये कह रही हूँ? क्योंकि जो लोगों को हैवी लंच करने की या ब्रेकफास्ट खाने की आदत है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये लेंगे तो आपका जो बैलेंस है मतलब खाने का और पचाने का, वो अच्छा हो जाएगा। ऐसा कोई नुकसान भी नहीं है। मतलब लोग इसको चेहरे पे भी लगाते हैं, मतलब इसकी टैबलेट्स को चेहरे पे भी लगाते हैं मिक्स करके चीज़ों में, बट वो मैं नहीं करती हूँ सब कुछ, क्योंकि आई थिंक सो जो आपके इंटरनल जा रहा है वो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर फेस। तो मतलब एक्सटर्नल तभी मतलब एक्सटर्नल जो ब्यूटी है वो तभी आती है जब आपका इंटरनल, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहे, तभी आती है। ये सभी को पता होगा आई गेस। तो फ्रेंड्स, ये है विटामिन सी 1000 mg। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे तो आप बहुत सारे हैं, जैसे कि जो लोगों को बहुत ऑयली खाने की आदत है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ये बहुत अच्छी है। मतलब ये तो डाइजेशन के लिए भी अच्छी है। आपकी स्किन पे ग्लो आता है अगर आप विटामिन सी की टैबलेट लेते हैं। मैं ये नहीं कहती रेगुलर लीजिए, लेकिन जिनकी कमी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है वो ज़रूर लें इसको। मुझे मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं हैवी फूड खा रही थी, जस्ट कि मेरा मैनी टाइम्स इट हैपन्स विद मी बिकॉज ऑफ चेस्ट पेन एंड ऑल। तो उनको ऐसा लगा डॉक्टर को कि आई हैव सम डाइजेशन इशू इन माई बॉडी, सो शी प्रेफर्ड मी दिस। बट व्हेन आई टुक दिस वन गाइज, आई एम टेलिंग यू गाइज, जब मैंने ये लिया, ये मुझे सच में अच्छा लगा, क्योंकि इसका फ्लेवर ऑरेंज है और ये मुझे जूस से कम नहीं लगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं इसको कैसे लेती हूँ मैं आपको बताती हूँ गाइज। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो निकलते हैं, ये देखिए, ये इसके अंदर से ऐसे दो निकलेंगे और इसके अंदर भी ये है। सो लेना कैसा है? इट्स वेरी सिंपल। आप इसकी देखिए, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, ये वाइट कलर की गोली होती इतनी बड़ी, ठीक है, क्योंकि हाथ लगाओ तो आई डोंट थिंक सो इट्स गुड, क्योंकि आपको अंदर जा रही है। तो इसका एक टैबलेट मैं मतलब हफ्ते में 2-3 बार ले लेती हूँ। मतलब कभी 2-3 बार, कभी ज़्यादा, कभी बिल्कुल भी नहीं लेती, क्योंकि जब मुझे लगता है कि मुझे लेना है मैं ले लेती हूँ। तो ये है। इसको क्या करना है, एक हल्का सा गुनगुना पानी आप ले लीजिए, या फिर नॉर्मल पानी जो आप पीते हैं वो ले लीजिए, गर्म पानी में नहीं लेना है। इसको विटामिन सी की जो टैबलेट है इसको उसमें डाल दीजिए, वो डिज़ोल्व होगी अच्छे से, कुछ सेकंड्स में डिज़ोल्व हो जाएगी, और चम्मच से घुमाएंगे और इसको सिप करके पीजिए। वो भी कब? खाना खाने के बाद, इधर लंच और आ रही हो, ये आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। मतलब या तो लंच में लीजिए या ब्रेकफास्ट में। डिनर में बिल्कुल भी नहीं लेना है। डिनर में डॉक्टर ने मुझको बिल्कुल क्लियरली बोला है कि डिनर के लिए नहीं होती है विटामिन सी। कुछ लोग विटामिन सी रात को लगा के सीरम सोते हैं, तो वो फेस आउटर एरिया के लिए, मतलब आपके फेस स्किन के लिए। लेकिन आप विटामिन सी की टैबलेट कभी भी रात में नहीं लेंगे। ये होती है आफ्टर ब्रेकफास्ट। अगर आपका हैवी, अगर आप पराठे खा रहे हैं, पराठे मक्खन घी लगा के दबा के खूब खा रहे हैं, तो उस केस में ब्रेकफास्ट के बाद। और इधर लंच अगर आपका हैवी, आप दाल चावल पेल रहे हैं खूब दबा के, बहुत ढेर सारा खाना खा रहे हैं प्लेट भर के, तो इट्स फॉर लंच। मतलब इट डिपेंड्स, आपको खुद पता है आप कैसा ब्रेकफास्ट खाते हैं, कैसा लंच खाते हैं। तो अगर आप लाइट खा रहे हैं तो इट्स ओके फॉर लंच, ठीक है। तो ये लंच या फिर ब्रेकफास्ट के बाद एक पानी गिलास में, खाली पेट नहीं खानी है। सो फ्रेंड्स, दूसरी टैबलेट के बारे में बात करते हैं, दिस वन। आई नो दस उल्टा पड़ता होगा। इट्स द नेम ऑफ दिस टैबलेट, फेरोग्लोबिन कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स है फेरोग्लोबिन के। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आयरन है,
इसमें फॉलिक एसिड है, इसमें विटामिन B12 है, B6 है और जिंक है। और ये यूके का नंबर 1 सप्लीमेंट ब्रांड भी है। तो ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये गोलियाँ जो होती है ना ये सब सस्ती नहीं आती, दे ऑल आर वेरी एक्सपेंसिव। बट मैं फिर भी ये कहूँगी अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन का, खून की कमी है तब आप लीजिए। अगर देखिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी जो पोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, और जो ग्रोइंग ओल्ड वुमेन होती हैं लाइक 30s 40s, उनको B12, B6, जिंक, आयरन, फॉलिक एसिड ये सब लेना वैसे भी ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है, ये अगर आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। जो भी आपकी बॉडी में, जब आप, मैंने पहले भी कहा, जैसे कि आप जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है, लाइक आप 30s में 40s में पहुंचते हैं, उस केस में आपको ये टैबलेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वैसे तो डॉक्टर आपको रेकमेंड करेंगे ही, फिर भी मैं बता दूंगा। इस देखिए, पहले तो ये ऐसे दिखती है कैप्सूल। तो ये कैप्सूल कैसे लेना होता है, सिंपल, आप इसको लंच के बाद में ले लीजिए। आप डिनर के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन लंच के बाद ले लेंगे अच्छा है। अगर आप लंच में विटामिन C का ले रहे हैं तो आप ये मत लीजिए, आप डिनर में ले लीजिए, क्योंकि डिनर में विटामिन C बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यू कैन हैव इट इन डिनर। तो आफ्टर डिनर 5-10 मिनट बाद आप ये गोली, एक कैप्सूल जो है नॉर्मल वाटर के साथ पी लीजिए, या फिर गुनगुने पानी के साथ। मैं हमेशा गर्म पानी पीती हूँ या गुनगुना पानी पीती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आती है ना, इसमें दो पत्ते आते हैं ऐसे। तो एक पत्ता मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म है, इसमें एक ही बच गई है जो कि मैं डिनर में खाऊंगी, क्योंकि मैंने लंच में विटामिन C की टैबलेट ले ली थी। तो फ्रेंड्स ये जो होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये इतनी ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी महंगी तो चीज़ें होती हैं। देखिए ये कितने की है, वैसे तो ये 40 दिरहम की है सिर्फ यहाँ पे। तो इंडिया में थोड़ी सी कॉस्टली लगती है ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे 40 दिरहम है, तो 20 दिरहम का, 20 रुपये का 1 दिरहम है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। लेकिन आपके डॉक्टर आपको जो भी सजेस्ट करें गाइस, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये देखिए, ये जो होती है ना, आपके ब्लड फ्लो के लिए बहुत अच्छी है, आपके इंटरनल सिस्टम के लिए अच्छी है। लेकिन गाइस मैं फिर भी ये कहूँगी कि आप कोई भी सप्लीमेंट लें, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। मुझे पता है बचपन से थोड़ा सा आयरन की डेफिशिएंसी रही है, क्योंकि हम बचपन में ध्यान नहीं देते हैं, हम नाखून बहुत खाते थे, मिट्टी बहुत खाते थे। तो आई वॉज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ गर्ल की जो कि नेल बाइटिंग वाली बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर ने जब मुझे ऐसे हाथ किया तो माई हैंड्स वर लिटिल शिवरिंग, मतलब वो स्टेबल नहीं थे। तो दैट मीन्स यू हैव आयरन डेफिशिएंसी इन योर बॉडी। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने स्पेशली ये रिकमेंड किया था। तो मैं लेती हूँ इसको पर डे 1 कैप्सूल सॉरी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, इतना महंगा नहीं है। सबसे ज़्यादा महंगा जो होता है विटामिन D होता है गाइस, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही महंगी होती है और विटामिन C भी थोड़ी बहुत महंगी होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, ये ज़रूर लेना। B12 वुमेन लेती हैं आफ्टर 30s 40s एज में, 50s में, कि जब आपकी बॉडी को हर वो चीज़ नहीं मिलती है, तो वो इन सब चीज़ों सप्लीमेंट से पूरी करती है। ये सप्लीमेंट्स बेकार नहीं हैं, ये हम फालतू में खा रहे हैं, आपकी बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे अंदर से। अब बात करते हैं, हम आप नॉनवेज खा रहे हो तो ना लें, चाहे फिर वो चिकन हो गया या फिर फ़िश हो गई, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। लेकिन चूँकि मैं रात में चिकन फ़िश नहीं खाती हूँ, तो मैं आराम से ले सकती हूँ। वो आपको सोने से पहले लेनी है। दैट इज़ ओमेगा 3। ये है डबल स्ट्रेंथ ओमेगा 3, इसमें 1000 mg है, इसमें 360 mg EPA है और 240 mg इसमें DHA है। तो ये बूस्ट करता है आपके हार्ट को, ब्रेन को, स्किन को, आई को, जॉइंट हेल्थ, और रिड्यूस ब्लड, जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है बेकार वाला, मतलब LDL जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको सही करता है और कन्वर्ट करता है HDL में, मतलब जो अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो और इसमें 100 डे सप्लाई, मतलब 100 डे, मतलब 100 गोलियाँ हैं, 100 इसमें कैप्सूल्स हैं। और क्या बताऊँ फ्रेंड्स, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आई वुड से गो फॉर डॉक्टर फर्स्ट बिफोर यू टेकिंग दिस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमें ये फ़िश ऑयल ओमेगा 3 कैप्सूल क्यों लेने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, वाइटामिन तो लेने चाहिए, मल्टीविटामिन आप ले लें तो और अच्छा है, वाइटामिन ले लें तो और अच्छा है, जो मैंने बताया वो ले लें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कुछ भी गपा गप खा लें आप।
ओमेगा 3 की भी कमी होती है गाइस। हमें ओमेगा 3 किन किन चीज़ों से मिलता है? हमें सरसों के तेल से मिलता है, उसमें भी बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन हम ज़्यादा तेल खाएंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, राइट। तो हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। घी में ओमेगा 3 होता है, सरसों के तेल में ओमेगा 3 होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ों में ओमेगा 3 होता है। लेकिन हमें जो उसकी क्वांटिटी चाहिए, जो हमें ज़रूरत से चाहिए पर डे के हिसाब से, वो हमें हमारी डाइट से नहीं मिलता है, हमारी चीज़ों से हमें नहीं मिलता है। तो हम सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं, और ये मैं इसलिए लेती हूँ गाइस क्योंकि ये लेना ज़रूरी है। इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ग्लो करती है, एक अलग से निखार आता है, आप अच्छा फील करते हैं। और अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ये आपकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कंट्रोल में करता है। तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। एंड स्पेशली जिनके यहाँ पे स्पेशली मलाजमा हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपकी बॉडी को अंदर से निखारती है। और जब कोई अंदर से कोई चीज़ काम करती है तो आप अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं, एंड यू फील लाइक वेरी एनर्जेटिक, ग्लोई, एंड यू नो, मतलब आपको लगता है कि यस आई एम समथिंग। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि जब आप बहुत डल फील करते हो, और हाँ, दूसरा डल से मुझे याद आया फ्रेंड्स कि ये जो है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, डार्क है, या फिर अनइवन स्किन टोन जिसको कहते हैं, कहीं से काली कहीं से गोरी वो है, तो उसके लिए गाइस ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बात करते हैं हम, द लास्ट वन इज़, कुछ लोग इसको वीटा डी पढ़ते हैं, कोई वाइटा डी, तो इट्स वीटा डी 50,000 IU। इसमें विटामिन D3 है और 50,000 IU है। इसमें 15 टैबलेट्स आती हैं। और ये क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, आपको भी पता है और हम सबको पता है कि जब हम अपने देश के बाहर रहते हैं, इंडिया जो है ना गाइस, उसमें धूप आप आराम से गर्मियों में, सर्दियों में ले सकते हैं। लेकिन जब आप UAE में रह रहे हो, या फिर UK में रह रहे हो, कनाडा रह रहे हो, US रह रहे हो, तो वहाँ पे धूप, पहली बात तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मैं बता दूँ फ्रेंड्स, उनमें धूप बहुत कम आती है। मैं रही हूँ 4-5 साल, आती है, या फिर उनमें रहा भी नहीं जाता, क्योंकि आपकी एक काइंड ऑफ हैबिट हो जाती है कि या तो अंदर या फिर बाहर जॉब पर, बाहर समय नहीं रहता, तो वहाँ पे थोड़ा सा विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है। UAE में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पे लोग AC में, हम भी AC में हर टाइम रहते हैं, तो यहाँ पे आयरन की डेफिशिएंसी इसलिए कम हो जाती है। तो AC में रह के जो आपका जो स्किन का, जो आपकी बॉडी का मॉइस्चर है, वो AC सब खींच लेता है, तो उस वजह से भी आपकी आयरन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। तो डॉक्टर ने ये भी मुझे रेकमेंड की थी, और ये हफ्ते में एक ही बार खानी होती है। कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि विटामिन D है तो हमें तो रोज़ ही चाहिए विटामिन D, हमें कौन सा एक दिन चाहिए। तो नहीं फ्रेंड्स, एडल्ट्स में, बच्चों के लिए विटामिन D मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स। बच्चों के लिए जो होती है ना मल्टीविटामिन, ये बच्चों के लिए होती है ये वाली। इसमें भी आयरन, जिंक, विटामिन A, C, D, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन ड्रॉप्स हैं। तो ये बच्चों के लिए रेगुलर है, लेकिन हम एडल्ट्स हैं, हमारी और भी चीज़ें हम खाते हैं। बच्चे दूध पीते हैं, उनका अलग हिसाब है, राइट। तो हम लोगों के लिए जो ये होता है विटामिन D, ये पर वीक, वंस इन अ पर वीक, तो मैं पूरे हफ्ते में एक बार खानी होती है। तो आप कोई भी एक दिन चूज़ कर लीजिए, एवरी वीक यू कैन गो फॉर ऑन दैट डे। मतलब अगर आपने ट्यूसडे को लिया तो नेक्स्ट ट्यूसडे, कैन बी वेडनेसडे और थर्सडे, बट कैन नॉट बी मंडे और संडे, क्योंकि एक हफ्ता होना ही चाहिए कंप्लीट, राइट। तो ये है, ये आप समझ रहे हैं ना क्यों लेनी चाहिए सब चीज़ें। तो अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, ये सब कुछ बहुत हेल्पफुल है, सब कुछ आपको अंदर से ग्लो करेगा, आपकी स्किन क्लीन करेगा और आपको बहुत सुंदर बनाएगा गाइस। तो ये सब मैं ज़रूरत से लेती हूँ, और मैं ये नहीं कहती कि आप ये सब कुछ लीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गाइस, इन सबको लेने से पहले आपकी है डाइट। डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप सेलिब्रिटी की तरह गपागप, अब मेरे आगे फ्रूट्स आ गए, अब मेरे आगे ये आ गया, अब मेरे आगे हो गया। हम इतना ज़्यादा तो है नहीं गाइस, सिंपल सी बात है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान भी एक अच्छी डाइट ले सकता है। तो फ्रेंड्स, हम इनके प्राइस की बात करें तो जो फेरोग्लोबिन है, मतलब जो B12, B6 और B12, इन सब की मतलब जो मैंने आपको बताई, ये है 39 दिरहम, ऑलमोस्ट 40 दिरहम। और ये जो मैंने पहले भी बोला फ्रेंड्स, आपको बिना प्राइस देखे कि जो वीटा D है, विटामिन D जो इसको कहते हैं, उसकी टैबलेट,
ये है 76 दिरहम, ये थोड़ी सी कॉस्टली है। और ये जो है मेरी, इसका प्राइस कहाँ है, ये है 35 दिरहम विटामिन सी की टैबलेट। मतलब 35 दिरहम में आपको ये मिल रहा है, 40 दिरहम में आपको ग्लोबिन का मिल रहा है, हीमोग्लोबिन, मतलब जिनके अंदर विटामिन की कमी होती है वो 35, 36, 39 सॉरी 40 दिरहम में वो, 35 दिरहम में ये, ठीक है। और ये जो है, ये एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, बट ये भी कुछ रेंज में था, 30-35 दिरहम की रेंज में था मेरा फिश ऑयल कैप्सूल। तो गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब 200-250 दिरहम के रेंज में सब कुछ आपको मिल जाना है। लेकिन क्या है ना गाइस, ये सब कुछ ज़रूरी क्यों है, एज आई सेड बिफोर, कि पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और आपके डॉक्टर कहते हैं हाँ ये सब ले लीजिए तो गुड। अगर नहीं भी कहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट करके ले सकते हैं कि हमें अपनी बॉडी में, आप पहले सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराइए, आपके ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं, इट्स फाइन। सप्लीमेंट्स लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको हमेशा बेस्ट सप्लीमेंट चूज़ करना होगा अपनी बॉडी के लिए। अगर आपको सूट नहीं करता है तो डू नॉट कंटिन्यू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेकार होगा आपकी बॉडी, क्योंकि वो इंटरनल चीज़ है। और दूसरा गाइस, प्लीज़ फोकस ऑन योर डाइट सबसे पहले है, आप क्या खाते हैं, आप इनटेक जो आपका है वो आपके फेस पर दिखेगा। फिर आप चाहे सप्लीमेंट खा लें, कुछ भी खा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका खाने का हिसाब जो है अच्छा नहीं होगा। तो अगर गाइस आपको ये जानना है कि मैं मतलब पूरे दिन भर में क्या खाती हूँ, रात तक क्या खाती हूँ और उसके बाद कुछ नहीं खाती, तो जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरा डाइट प्लान जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको बिल्कुल फुल इन्फॉर्मेशन वही दूंगी जो मैं खाती हूँ, जो प्रेफर करती हूँ, और जो मुझे लगता है कि नॉर्मल बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो सब चीज़ें। उनके साथ में मैं कभी कभी सप्लीमेंट्स लेती हूँ, कभी कभी टोटली अवॉइड कर देती हूँ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि हाँ मैंने एक फुल डाइट प्रोटीन डाइट ली है तो आई ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स, लेकिन मैं कभी कभी ले लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरे से कुछ और जानना है, कोई और जानकारी लेनी है। टिल देन चाओ, बाय, सी यू, टेक केयर, एंड अपना प्यार मुझको यूँ देते रहिए और मेरे चैनल पर आते रहिए और मुझको मेरी कसम यूँ देखते रहिए। बाय।